नमस्कार साथियों, मैं सृष्टि एजुकेशन से केपी यादव, पीजीटी हिस्ट्री ललितपुर। साथियों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मैं देख रहा हूँ कि नवोदय विद्यालय समिति के रिजल्ट के संबंध में कट ऑफ जारी की जा रही है। इसी को लेकर के मैं आपके समक्ष एक वीडियो बना रहा हूँ कि इसको समझने के लिए पहले हमें नवोदय विद्यालय समिति द्वारा दिए गए रिजर्वेशन की जानकारी होनी चाहिए। जब तक नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किया गया रिजर्वेशन की जानकारी हमको नहीं है तो हम उसका कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के रिजर्वेशन समझेंगे, उसके बाद उसके रिजल्ट और कट ऑफ की जानकारी दूंगा मैं। साथियों देखिए, मेरे सामने बोर्ड है और इस बोर्ड में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा रिजर्वेशन दिया जाता है। पहला रिजर्वेशन है जो वो है ब्लॉक का रिजर्वेशन, अर्थात ब्लॉक का रिजर्वेशन होता है उस जिले में जितने भी ब्लॉक होते हैं जनसंख्या के अनुपात में उस ब्लॉक से छात्रों का चयन किया जाता है। अर्थात किसी एक ब्लॉक से पूरे 80 बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो पहली बात हमको ये ध्यान रखनी है कि हर ब्लॉक का एक कोटा होता है और वो जनसंख्या के अनुपात में होता है। अर्थात 4 ब्लॉक हैं तो चारों ब्लॉक का कोटा होगा, रिजर्वेशन होगा। दूसरा जो रिजर्वेशन इसमें मेजर रिजर्वेशन है वो है ओपन सीट और रूरल सीट का। जो 80 सीटें होती हैं, टोटल सीट 80 होती हैं। नवोदय विद्यालय में जो 80 सीट टोटल होती हैं, उन 80 सीट में से ओपन सीट 20 होती हैं, ओपन सीट 20 होती हैं और रूरल सीट 60 होती है। अर्थात 60 छात्रों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों से होगा। ग्रामीण क्षेत्र वो कहलाते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे वो बच्चे होते हैं जो कम से कम 3 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन करते हैं। अर्थात कक्षा 3, 4 और 5 में जो छात्र ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े हुए हैं वो ग्रामीण छात्र कहलाएंगे। तो उनके लिए रिजर्वेशन 60 सीटों का होता है और ओपन सीटों में 20 सीटों का होता है। इस प्रकार से, और एक तीसरा जो रिजर्वेशन है उसमें वो फीमेल का। टोटल जो 80 सीटें होती हैं, 80 सीट में से 1/3 सीट फीमेल के लिए, यानी 1/3 फीमेल के लिए, 1/3 सीटें जो होती हैं, 1/3 जो सीटें होती हैं वो फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। इसके अलावा किस प्रकार से सीटें आरक्षित होती हैं साथियों, मैं आपको सीटों का रिजर्वेशन बता रहा हूँ। पहला जो रिजर्वेशन है वो है ओपन अनरिजर्व्ड सीट। ओपन अनरिजर्व्ड सीट, इसमें 9 सीटें होती हैं। दूसरा है ओपन बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी जिसे हम कहते हैं, ओबीसी का रिजर्वेशन, इसमें 5 सीटें ओबीसी के लिए, छात्रों के लिए होती हैं। ओपन शेड्यूल्ड कास्ट 4 सीट होती हैं। ओपन डिसेबल्ड छात्र, इनके लिए भी 1 सीट रिजर्व है। और ओपन शेड्यूल्ड ट्राइब, इनके लिए भी 1 सीट रिजर्व है। इसके बाद अब आते हैं तो 20 सीटें साथियों, 9, 5, 14, 4, 18, 19 और 20। ये जो 20 सीटें हो गई ये ओपन होती हैं। ओपन सीट का मतलब है कि रूरल क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के कोई भी छात्र इन 20 सीटों में एडमिशन में पा सकता है। इसके बाद अब 60 सीटें किस प्रकार से रिजर्व होती हैं ये हमको देखना है। तो 60 सीटों का रिजर्वेशन में रूरल, अब ये रूरल जो 60 सीटें हैं इसमें से रूरल ओपन सीट होगी जिनमें किसी भी कैटेगरी का छात्र जाकर के एडमिशन पा सकता है। अर्थात ये सीटें 27। इस 27 सीट्स में किसी भी कैटेगरी का छात्र, जनरल का छात्र भी जा सकता है, ओबीसी का भी जा सकता है, एसटी एससी कोई भी जा सकता है। तो ये रूरल ओपन सीट होती हैं। इसके बाद रूरल बैकवर्ड सीट्स होती है। रूरल बैकवर्ड क्लास के लिए 15 सीट होती है, ओबीसी के लिए 15 सीटें होती हैं जो ग्रामीण छात्रों के लिए होती है। इसके बाद है रूरल शेड्यूल्ड ट्राइब, ग्रामीण छात्र के जो कि ट्राइब कास्ट को बिलोंग करते हैं, यानी कि एसटी में आते हैं, उनके लिए 5 सीटें होती हैं। इसी प्रकार से रूरल शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति, रूरल शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 12 सीटें होती हैं। तो इस प्रकार से कुल सीटें ये हो गई, कितनी हो गई साथियों, 7, 5, 12, 5, 13, 2, 19, यानी इसे मिला करके ये पूरी सीटें हो गई आपकी 47, 2, 19 और
2 1 3 1 4 1 5, ये हो गई 59 सीट, यानी कि 59 सीट ये हो गई और 20 सीटें ये हो गई। ये टोटल कितनी सीटें हो गई? 20 सीटें हो गई। ये 20 सीटें हो गई और इस प्रकार से ये हो गया 5 2 7 79। तो 79 और एक सीट डिसेबिलिटी के लिए होगी, तो ये पूरे 80 सीट हो जाएंगे। 79 + 1, यानी कि एक सीट इसमें डिसेबल्ड रूरल के लिए होगी, तो पूरे 80 सीट होगी। इस प्रकार से साथियों देख रहे हैं आप कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11, यानी 11 से और 12, 10 11 12 तरीके का 11 और 12 तरीके का रिजर्वेशन होता है। इस प्रकार से फिर बाद में वो सीट के अनुसार, रिजर्वेशन के अनुसार कट ऑफ डिसाइड होता है। तो साथियों सबसे पहले हमें इस चीज को समझना होगा कि किस प्रकार से कट ऑफ डिसाइड किया गया। रही बात कट ऑफ की, तो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा कभी भी कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है। ये सिर्फ गैस लगा लेते हैं लोग, इसके द्वारा सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और साथ ही रिजल्ट अभी नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। कम से कम रिजल्ट साथियों जून का फर्स्ट वीक, लास्ट वीक, या फिर जुलाई का फर्स्ट वीक, इसी के मध्य में अक्सर समिति के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाता है। इसलिए जो चैनलों में चल रहा है कि कट ऑफ इतना रहेगा, वो सिर्फ उनका अनुमान है। समिति के द्वारा कोई भी प्रमाणित इस तरीके का कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है। धन्यवाद साथियों। इस तरह की वीडियो समझने और आगे पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय नमो।